केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बोकारो में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संचालित योजनाओं का जाना हाल, हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। शहीद कैप्टन सरदार करमजीत सिंह बख्शी के अंतिम अरदास में शामिल होने हजारीबाग पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, शहादत को किया सलाम, कहा देश सुरक्षित हाथों में। दुमका में महिला गृहरक्षकों की पासिंग आउट परेड, विभिन्न जिलों की 246 महिला गृहरक्षकों ने पूरी निष्ठा से सेवा की ली शपथ, प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन वाले प्रतिभागी पुरस्कृत। और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से रांची में उद्यमशीलता और नवाचार को लेकर 5 दिवसीय बूट कैंप की शुरुआत, आत्मनिर्भर भारत की थीम पर हो रहा है शिविर का आयोजन। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बोकारो में आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत जारी विकास गतिविधियों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। केंद्र सरकार आकांक्षी जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि सही अर्थों में देश का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस सिलसिले में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बोकारो परिसदन सभागार में आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रम की अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में विकास गतिविधियों पर संतोष जताया। आज बोकारो में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपका बोकारो, इसमें जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो केंद्र की स्कीम्स हैं, उसका कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग को लेकर हम लोग आए थे यहाँ पर और उस पर कैसे प्रोग्रेस हो रही है, जो हमारे की इंडिकेटर्स हैं उस पर कैसे कैसे काम हुआ है, इसका एक मॉनिटरिंग करने की एक मीटिंग थी आज यहाँ पर, उसी में हम लोग आए थे। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों में केंद्र की ओर से सहयोग का भी हर संभव भरोसा दिलाया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास से जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार संकल्पित है। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि बोकारो जिले में नगर वन स्थापित करने की योजना है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी हितकारी साबित होगा। साथ ही इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। एक नगर वन स्थापित हो रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया पहल है यहाँ के फॉरेस्ट विभाग की, उसको भी मैं देखने जा रहा हूँ। और उसमें जो कुछ भी ज़रूरत है, जो कुछ इसमें सहायता की ज़रूरत है, उसकी बात करके यहाँ का एक उन्होंने DPR बनाया है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसको भी लेकर हम केंद्र जाएंगे और जो उनको सहायता करनी है वो हम लोग उसकी मॉनिटरी फंडिंग की जरूरत होगी, वो करना है। जलाशयों के अतिक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि जलाशयों का अतिक्रमण न किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में अगर किसी जलाशय का अतिक्रमण किया गया है तो इस संबंध में उपायुक्त से रिपोर्ट मांगकर जांच कराई जाएगी। बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट की ही रूलिंग आ गई थी कि जितने भी हमारे जलाशय हैं उस पर कोई अतिक्रमण न हो। अगर ऐसा है तो उसका मैं आदरणीय DM साहिबा से मैं रिपोर्ट मांग लूंगा और उसके फिर हम जांच करवा देते हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों से आकांक्षी जिलों का कायाकल्प होता नजर आ रहा है। सरकार के शीर्ष स्तर पर आकांक्षी जिला कार्यक्रमों की निगरानी भी हो रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि विकसित राष्ट्र के निर्माण में सभी सहभागी बनेंगे और सभी क्षेत्रों का समुचित विकास होगा। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जम्मू कश्मीर के IED बम ब्लास्ट में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के अंतिम अरदास में हजारीबाग में शामिल हुए। परिजनों से मिलकर वे बेहद भावुक नजर आए। शहीद को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। देश के जवान सरहद पर तैनात होते हैं तब देशवासी चैन की नींद सोते हैं। दुश्मन देश की ढाल को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी रचते हैं। ऐसे ही कायराना वारदात को दुश्मनों ने 11 फरवरी को जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में IED बम ब्लास्ट कर किया, जिसमें हजारीबाग निवासी कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी वीर गति को प्राप्त हुए। पिछले दिनों उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हजारीबाग गुरुद्वारे में आयोजित उनके अंतिम अरदास में शामिल हुए। परिजनों से मिलकर बेहद भावुक नजर आए और शहीद को याद कर उनकी आंखें नम हो गईं। करमवीर सिंह जी, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, मां भारती की सेवा,
प्यारे न्यारे तिरंगे की सेवा और देश की खातिर इतना बड़ा सर्वोच्च बलिदान, और उस सर्वोच्च बलिदान के सामने हम पूरा देश नमन करता है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हजारीबाग के वीर सपूत की शहादत बेकार नहीं जाएगी और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिए जाएंगे। देश सुरक्षित हाथों में है। आज हम कह सकते हैं कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश को अपने वीर सपूतों पर नाज है, जिनके शौर्य और पराक्रम के पूते सरहदें महफूज हैं और राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर है। डीडी झारखंड की रिपोर्ट। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आजकल असम के दौरे पर हैं। उन्होंने डिब्रूगढ़ में एक आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और बच्चों से भी संवाद किया तथा उनका हौसला बढ़ाया। पोषण मिशन को लेकर उन्होंने जरूरी निर्देश और सुझाव दिए ताकि बच्चों और महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय मंत्री ने डिब्रूगढ़ आयुक्त कार्यालय में योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा भी की। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्रीय बजट की विशेषताएं बताई। केंद्र सरकार देश के तेज विकास को लेकर सतत प्रयास में जुटी है। इस बार के केंद्रीय बजट में भी इसकी साफ झलक नजर आई। सांसद विष्णु दयाल राम ने आज पलामू में केंद्रीय बजट की विशेषताएं बताते हुए कहा कि यह बजट ज्ञान अर्थात अन्नदाता, नारी शक्ति, गरीब और युवाओं पर केंद्रित है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी से इसके साथ साथ यह बजट उद्योगों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने वाला है। पलामू सांसद ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग और आयकर दाताओं का भी ध्यान रखा गया है। 12 लाख तक की आमदनी को आयकर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य सौगातें भी दी गई हैं। 12 लाख रुपया की जब आमदनी होती थी तो 2 लाख रुपया टैक्स लगता था, यानी 2 लाख रुपया इस 2025-26 के बजट में आपकी बचत होगी जो आपके पॉकेट में जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट में पलामू संसदीय क्षेत्र के डाल्टनगंज, हैदरनगर, जपला, मोहम्मदगंज, गढ़वा रोड, नगर उटारी और मेराल को अमृत स्टेशन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जल जीवन मिशन को भी 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा। पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भी बहुत सारे स्टेशन है। उदाहरण के तौर पर डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, गढ़वा जंक्शन, जपला, मोहम्मदगंज, हैदरनगर, नगर उटारी, ये सारे स्टेशन हैं जो अमृत भारत स्टेशन के रूप में चिन्हित किए गए हैं और इन स्टेशनों का विकास प्रारंभ किया जा रहा है। संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश मंत्री मनोज सिंह, पलामू जिला अध्यक्ष अमित तिवारी और चेंबर ऑफ कॉमर्स के आनंद शंकर भी उपस्थित थे। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 33वीं बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न एजेंडों पर मंथन हुआ और परिषद ने कई प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना डाडेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इधर दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रात रांची लौटे। अपने पिता शिबू सोरेन के इलाज के सिलसिले में वे अपनी पत्नी के साथ कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में थे। झामुमो अध्यक्ष का स्वास्थ्य फिलहाल सामान्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य और जनहित से संबंधित कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। 24 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में इस कैबिनेट बैठक के फैसलों पर लोगों की खास नजर है।
केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस सिलसिले में झारखंड में एक साथ 44 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। इस बात की जानकारी साझा करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इससे आदिवासी छात्रों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के मीना बाजार में अगलगी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने निजी कोष से 30 पीड़ित परिवारों को 25-25 हजार रुपए की मुआवजा राशि सौंपी। पिछले दिनों अगलगी की इस घटना में 50 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई थी, जिसके बाद सांसद ने आर्थिक सहायता का वादा किया था। मुआवजा राशि पाकर पीड़ित परिवारों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने सांसद का आभार जताया। पीड़ित परिवार नहीं है, चाहे उसका दुकान जल गया हो, आग लग गया हो, कोई मर गया हो, किसी के साथ अस्वाभाविक दुर्घटना हो गई हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर मदद नहीं की। सबको पैसा दिया हूँ। निशिकांत हाँ, निशिकांत जी वही पैसा लेने आए थे। कितना पैसा दिया है? 25। हमको बनने नहीं देता था, हम आए दुकान बनने के लिए, बनने नहीं देता है, कहता मैटा पकड़ के कपार लगा देंगे। कृतज्ञ लोगों ने आज महान क्रांतिकारी वीर बुद्धू भगत को उनकी जयंती पर याद किया। लोहरदगा में आयोजित कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्थानीय सांसद सुखदेव भगत भी शामिल हुए। इस दौरान वीर बुद्धू भगत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। शहीदों के नाम पर और जगह जगह पर पर्यटन स्थल जहां से वो क्रांतिकारी जुड़े हुए हैं, पर्यटन स्थल बना करके यह प्रयास कर रही है कि हमारे क्रांतिकारियों को समुचित पहचान मिले। आप लोगों से भी अनुरोध है कि ऐसे बहुत लोग जिनको लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इतिहास का पन्नों में जिनका नाम नहीं है, उनको प्रॉपर वे में उनको नाम हो, क्योंकि यही हमारे संघर्ष की प्रेरणा है, यही हमारे, मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार, संवेदनशील सरकार है हेमंत जी के नेतृत्व में, वो निश्चित रूप से उनको जगह देगी, पाठ्यक्रमों में शामिल करेंगे। दुमका के नकटी स्थित झारखंड गृह रक्षा वाहिनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण कैंप में प्रशिक्षु महिला गृह रक्षकों का पासिंग आउट परेड हुआ। दुमका के क्षेत्रीय प्रशिक्षण कैंप में 63 दिनों के प्रशिक्षण को पूरा कर राज्य के विभिन्न जिलों की 246 प्रशिक्षु महिला गृह रक्षकों ने आज पारण परेड कर पूरी निष्ठा तथा समर्पण से सेवा की शपथ ली। प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। जिसमें कुल 8 प्लाटूनों की टुकड़ियां जो हैं हमारी साथ ही सही सभी। इस अवसर पर झारखंड गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा महानिदेशक सह महासमादेष्टा अनिल पाल्टा ने सबों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता नियमित सिपाही के बराबर हो गया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आरक्षी की भी बहाली होगी। गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय आप सबकी सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत है। जैसा मैंने बताया, आपके भत्ते में बढ़ोतरी के बाद हम लोग सभी प्रतिष्ठानों में मूलभूत सुविधाओं को सुधार करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि दुमका ट्रेनिंग सेंटर में आधारभूत संरचना का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। आरटीसी दुमका में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी काम हो रहा है और अगले वित्तीय वर्ष में भी बहुत काम प्रस्तावित है। पारण परेड में मौजूद संथाल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी अंबर लकड़ा ने सभी गृह रक्षकों को शुभकामनाएं दी, साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया और कर्तव्य बोध भी कराया। पुलिस विभाग में सर्वोपरि होता है डिसिप्लिन, तो हम आशा करते हैं कि ये डिसिप्लिनरी रूप में आगे जो अपना सेवा देंगे,
हम सभी कैडेट्स को बधाई देना चाहते हैं कि आज इनका एक सुनहरा दिन है। दुमका के नकटी ट्रेनिंग सेंटर में इन महिला गृह रक्षकों को फायरिंग समेत सभी तरह के प्रशिक्षण दिए गए हैं ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। झालसा के निर्देश पर आयोजित जेल अदालत सह शिविर के दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित 10 मामलों की सुनवाई हुई और 4 बंदियों को सुनवाई के बाद रिहा किया गया। इस अवसर पर कैदियों को विधिक जागरूकता से जुड़ी जानकारी दी गई। इस दौरान आयोजित मेडिकल कैंप में विचाराधीन और सजा याफ्ता कैदियों की स्वास्थ्य जांच की गई। बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है। इस सिलसिले में हजारीबाग समाहरणालय सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद समेत अन्य अधिकारियों ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं के बीच वेंडिंग मशीन का वितरण किया। वेंडिंग मशीन में 100 सैनिटरी नैपकिन पहले से डाले गए हैं। इस दौरान मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर शपथ भी दिलाई गई। अस्तित्व को जोखिम में डालता है उस मानसिकता का सुनिश्चित हो कि लड़कियां जन्म लें। झारखंड समेत देश भर में उद्यमशीलता और नवाचार को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिलसिले में रांची स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में आज से इनोवेशन डेवलपमेंट डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर 5 दिवसीय बूट कैंप यानी प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इनोवेशन सेल और AICT की तरफ से रांची स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में बूट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज के लगभग 250 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर कस्तूरी सहाय ने बताया कि स्थानीय स्तर पर उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये जो बूट कैंप है ये बच्चों को प्रेरित करेगा किस तरह से वो अपने ऊपर निर्भर हों, देश को आगे बढ़ाएं। रादर देन नौकरी खोजने की जगह अगर वो नौकरी देने वाले बन जाएं तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, इन बच्चों के पास आइडियाज़ है जिसको वो इम्प्लीमेंट करके अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाला यह बूट कैंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आयोजित किया गया है। इस दौरान विशेषज्ञ रिसोर्स पर्सन के रूप में बच्चों को गाइड करेंगे। बच्चे यहाँ 5 दिन रहेंगे और हमारे पास रिसोर्स पर्सन्स हैं जो वाधवानी फाउंडेशन से हैं, एज वेल एज हमारे एमिटी के प्रोफेसर्स एंड लोकल स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो सब आके बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं। बूट कैंप में हिस्सा लेने आए युवाओं ने कैंप आयोजन की सराहना की और कहा कि इससे उन्हें काफी कुछ सीखने, समझने और साझा करने का अवसर मिल रहा है। This will help many entrepreneurs and innovators to achieve something and do something differently. So moving on to the project. बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं मतलब बहुत सारे हैं, तो उनको मतलब हम यहाँ से कुछ सीख भी सकते हैं। एंड ओनली हमारा प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों के भी मतलब इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ पर हम जाकर कुछ सीख सकते हैं। केंद्र सरकार की मदद और प्रोत्साहन से झारखंड समेत देश भर में नवाचार से हर क्षेत्र में बदलाव दिख रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि रांची में आयोजित इस बूट कैंप का बेहतर फलाफल निकलेगा और युवा अपनी काबिलियत से देश के विकास को नया आयाम दे सकेंगे। रांची से कर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। आकाशवाणी रांची के संयुक्त तत्वावधान में आज स्थानीय करमटोली स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ।
रांची के स्थानीय करमटोली राजकीयकृत मध्य विद्यालय में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान विभिन्न माध्यमों से युवाओं को स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आकाशवाणी के कार्यक्रम सहायक निदेशक जेवियर कंडूलना ने बताया कि इस दौरान बच्चों को डॉक्टर से वार्ता और मैसेज के माध्यम से बातचीत भी कराई गई। साथ ही क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी डॉक्टर से मैसेज के तौर पे या वार्ता के तौर पे हम लोगों ने कराया। उसके बाद क्विज प्रोग्राम होगा थोड़ी देर का एवं अशुभ भाषण का कार्यक्रम होगा। इसमें बच्चे लोग भाग लेंगे। वहीं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम अधिशासी प्रभु शरण ने बताया कि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में साइबर सुरक्षा अहम चुनौती है, जिसे लेकर बच्चों को जागरूक किया गया। स्कूल और कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनके बीच में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को हम उनके बीच पैदा कर सकें, सेंसिटाइज कर सकें और सिक्योरिटी, ये साइबर सिक्योरिटी से लेकर जो संबंधित बातें हैं उसके बारे में भी बच्चों को बताना है कि साइबर सिक्योरिटी क्यों आजकल जरूरी है। इस मौके पर आकाशवाणी के उद्घोषक और बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी तथा अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड चेंबर के संयुक्त तत्वावधान में मोराबादी मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आज आखिरी दिन है। मेले में लद्दाख और दुबई की साड़ियां, सूट और वेस्टर्न कपड़ों के कलेक्शन ने महिलाओं को खूब लुभाया। रांची के मोराबादी मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में बांग्लादेश, लद्दाख, दुबई समेत दूसरे देशों के कपड़ों के स्टॉल लोगों को खूब पसंद आए। मेले में लद्दाख की हस्तनिर्मित साड़ियों के कई वैरायटी उपलब्ध थे, जो महिलाओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। और बहुत सारे वैरायटीज है, एप्पल स्लिक है, हमारे पास राजबाग स्लिक भी है। दुबई के उद्यमी द्वारा लगाए गए स्टॉल में भी ग्राहकों की काफी भीड़ नजर आई और लोग शिफॉन, वेलवेट, सिल्क, प्योर क्रेप और जॉर्जेट के सूट की खरीदारी करते दिखे। हमने यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सूट्स लाए हैं जो मतलब आप के त्योहारों के लिए सही है, होली के लिए समझे या अपनी ईद आ रही है उसके लिए। तो इंडिया के हम वहाँ से दुबई से एक तो पहले हमारा पन्ना बड़ा होता है, दूसरी बात हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आप होम वॉश कर सकते हैं, आपको ड्राई क्लीन करने की जरूरत नहीं है। लोगों में थाईलैंड के फुटवेयर का भी काफी क्रेज दिखा और जूते, सैंडल्स और पार्टी वेयर जूतियों को महिलाओं ने खूब पसंद किया। हम यहाँ पर 700 का यानी कर देते हैं। क्वालिटियाँ अच्छी, ड्यूरेबल होती है, कंफर्टेबल कुशन चप्पल मिल होती है। जो भी आप लेंगे 700 का। यहाँ पर JCI और बहुत मेगा ट्रेड होते हैं, सब में करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स होता है। मोराबादी मैदान में आयोजित 16वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आज समापन हो रहा है। सहयोगी विकास के साथ रांची से शिवानी की रिपोर्ट। इधर ट्रेड फेयर के समापन के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने मेले के आयोजन की सराहना की। मेले के आखिरी दिन आज बड़ी संख्या में रांची और आसपास के लोग सपरिवार यहां पहुंचे और जमकर खरीदारी की। हर साल झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसके लोग करते हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी तैयार करता है कि झारखंड में इस तरह के बड़े आयोजन किए जा सकते हैं। और 5 लाख ज़्यादा लोगों से यहाँ आना, लोगों का आना इस मेला में, और 35 करोड़ से ज़्यादा का एक बिजनेस टर्नओवर होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि आयोजन कितना सफल रहा है। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव
अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बोकारो में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संचालित योजनाओं का जाना हाल, हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। शहीद कैप्टन सरदार करमजीत सिंह बख्शी के अंतिम अरदास में शामिल होने हजारीबाग पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, शहादत को किया सलाम, कहा देश सुरक्षित हाथों में। दुमका में महिला गृह रक्षकों की पासिंग आउट परेड, विभिन्न जिलों की 246 महिला गृह रक्षकों ने पूरी निष्ठा से सेवा के लिए शपथ, प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन वाले प्रतिभागी पुरस्कृत। और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से रांची में उद्यमशीलता और नवाचार को लेकर 5 दिवसीय बूट कैंप की शुरुआत, आत्मनिर्भर भारत की थीम पर हो रहा है शिविर का आयोजन।